जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों खुशखबरी और बल्ले बल्ले वाली खबर आ चुकी है सांसदों के लिए या फिर विधायकों के लिए। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है सांसदों के भत्ते बढ़ाने को लेकर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सांसदों का या फिर विधायकों का भत्ता बढ़ा दिया है। भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सांसदों का भत्ता बढ़ाने को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। महंगाई सूचकांक के आधार पर हर 5 साल में बढ़ेगा भत्ता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। सांसदों की, विधायकों की पहले पेंशन बढ़ाई थी, लेकिन अब भत्ता बढ़ा दिया है। फिर से खुशखबरी दे दी है नेताओं को, विधायकों को या फिर सांसदों को। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जब तक सांसदों की, विधायकों की पेंशन बढ़ती रहेगी, जब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सारा पैसा तो सरकार नेताओं की, विधायकों की पेंशन बढ़ाने में लगा रही है, भत्ते बढ़ाने में लगा रही है। इससे पहले सरकार के द्वारा 24% की वृद्धि करी थी पेंशन में। अब दोस्तों वृद्धि कर दी भत्तों में, अलाउंसेंस में, वो भी सांसदों के या फिर दोस्तों विधायकों के। दोस्तों इसी पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों आप अपने सुझाव, विचार भी कमेंट बॉक्स में रखेगा जो ये खबर आ रही है इस पर। जानकारी देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आए काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक, ऑथेंटिक नई जानकारियां ही दी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, एक नई खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। सांसदों का भत्ता बढ़ाने को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। महंगाई सूचकांक के आधार पर हर 5 साल में बढ़ेगा भत्ता। जी हां दोस्तों, एक और फैसला लिया गया है कि महंगाई बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से भत्ता भी बढ़ेगा हर 5 साल में। तो दोस्तों क्या यह महंगाई सिर्फ सांसदों या फिर विधायकों के लिए है? सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई नहीं है, या फिर पेंशनर्स के लिए महंगाई नहीं है? ऐसा मैं पूछता हूं सरकार से। जब नेताओं के लिए, विधायकों के लिए महंगाई लग रही है सरकार को, जिसकी वजह से सरकार भत्ते बढ़ा रही है, पेंशन बढ़ा रही है, तो क्या महंगाई सिर्फ सांसदों के लिए है, पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए नहीं है? जरा आप कमेंट में जरूर बताइएगा सरकार के इस रवैये से। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दे दी। इससे पहले पेंशन बढ़ाई थी और अब भत्ते बढ़ाए हैं। यह फैसला महंगाई सूचकांक, इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर लिया गया। यानी सरकार को लगता है कि महंगाई ज्यादा है, तो इस वजह से सरकार ने नेताओं की, विधायकों की पेंशन बढ़ा दी, अब भत्ते बढ़ा दिए। सिर्फ कारण है महंगाई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार नेताओं की, विधायकों की पेंशन बढ़ाने के लिए या फिर भत्ता बढ़ाने के लिए महंगाई का कारण बता रही है कि महंगाई बढ़ रही है, उनको नुकसान ना हो, इस वजह से हम भत्ते बढ़ा रहे हैं या फिर पेंशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स का क्या? कर्मचारी और पेंशनर्स को क्या मिलेगा? आप जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो महंगाई सूचकांक को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया सांसदों के हक में, विधायकों के हक में, जिसके तहत हर 5 साल में भत्तों की समीक्षा की जाएगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने कहा कि हर एक 5 साल में हम भत्तों की समीक्षा करेंगे, अलाउंस की समीक्षा करेंगे। महंगाई जितनी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा, उसके हिसाब से हम सांसदों का भत्ता बढ़ाएंगे। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला जरूरी था। सरकार ने कहा है कि जो महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से हमने भत्ता बढ़ाया सांसदों का या फिर नेताओं का। इससे सांसदों को उनके कार्यों के लिए बेहतर आर्थिक सहायता मिलेगी।
जी हाँ दोस्तों, सरकार का कहना है कि हमने इसलिए किया ताकि वो जो कार्य कर रहे हैं देश के लिए उसमें उनको फायदा पहुंचे। फिर क्या लिखा है दोस्तों, सरकार ने कहा कि यह फैसला सकारात्मक रूप से लिया गया है ताकि इससे फायदा पहुंचे सांसदों को या फिर नेताओं को। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला जरूरी था। इससे सांसदों को फायदा पहुंचेगा, जो वो कार्य कर रहे हैं देश के लिए उसमें उनको सहायता मिल पाएगी, संसदीय कार्यों में उनको सुविधा मिलेगी। इस वजह से सरकार ने उनका भत्ता बढ़ाया ताकि वो देश के प्रति जो काम कर रहे हैं फिर वो और लगन से कर पाए। नई व्यवस्था के तहत सांसदों के वेतन, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य सुविधाओं में संशोधन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो सांसदों को वेतन दिया जाता है, जो यात्रा भत्ता दिया जाता है या फिर दैनिक भत्ता दिया जाता है या फिर अन्य सुविधाएं दी जाती है, तो दोस्तों सब में बढ़ोतरी होगी। जैसा आपको पता है सांसदों को भी अलग अलग भत्ते दिए जाते हैं। ट्रैवलिंग का अलग भत्ता मिलता है, जो दैनिक भत्ता है, डे का भत्ता है, वो भी उनको दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं सांसदों को, विधायकों को। तो दोस्तों जितने भी अलाउंसेस थे उसमें वृद्धि कर दी यहां पे सरकार ने। इससे कुल आर्थिक पैकेज में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अब जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इस फैसले से सरकारी खर्च में वृद्धि होगी। बिल्कुल होगी, सरकारी खर्च में तो वृद्धि होना स्वाभाविक है, क्योंकि नेताओं की, विधायकों की सैलरी कम थोड़ी है, ऊपर से भत्ते और आप जोड़ लीजिए, तो इससे सरकारी खजाने पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जनतिथियों के कामकाज पे सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि इस पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार अपने नेताओं की, विधायकों की पे, पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस बढ़ा रही है। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आम कर्मचारी और पेंशनर्स, जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं सरकार ने इसे आवश्यक सुधार बताया। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार पेंशनर्स की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। जो सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की या फिर 18 महीने के डीए के ईयर की, उस पर कोई ध्यान नहीं है। जो नेता हैं, विधायक हैं, उनकी कैसे पेंशन बढ़ानी है, कैसे उनका अलाउंस बढ़ाना है, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सरकार का इस पर ध्यान है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, क्या बदला। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों क्या क्या चीजें बदल दी सरकार ने सांसदों के लिए या फिर नेताओं के लिए। भत्तों में वृद्धि, अलाउंसेस बढ़ा दिए, भत्ते बढ़ा दिए। किसके कारण? बढ़ती हुई महंगाई के कारण। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कारण बताया कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसके कारण हमने ये फैसला लिया है। 5 साल में समीक्षा होगी, हर एक 5 साल में समीक्षा करी जाएगी। महंगाई और ज्यादा बढ़ती है तो फिर भत्ते और बढ़ाए जाएंगे, सैलरी बढ़ाई जाएगी, पेंशन बढ़ाई जाएगी। नई नीति लागू करी सरकार ने। अब सरकार का तर्क क्या है? अब सरकार क्या कहती है? महंगाई का असर पड़ रहा है नेताओं पर या फिर विधायकों पर। इस वजह से जो उनको चीजें दी जाती है, भत्ते दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है, पेंशन दी जाती है, तो इस वजह से वो भी चीज बढ़ाई सरकार ने। कामकाज में सुविधा मिल सके, संसदीय कार्य मजबूत हो सके, इस वजह से भत्ते बढ़ाए हैं सरकार ने। आर्थिक संतुलन भी कहीं ना कहीं मिल सके सांसदों को या फिर विधायकों को। तो दोस्तों ये सब चीजें वृद्धि कर दी सरकार ने। तो दोस्तों जो भी चीज इनकी बढ़ाई वो महंगाई के कारण। तो दोस्तों क्या महंगाई सिर्फ नेताओं के लिए है, विधायकों के लिए, कर्मचारियों के लिए महंगाई नहीं है, पेंशनर्स के लिए महंगाई नहीं है? तो ये है भेदभाव सबसे बड़ा। भत्तों में संभावित बदलाव, वेतन बढ़ाया, दैनिक भत्ता बढ़ाया, यात्रा भत्ता बढ़ाया, अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई और समीक्षा इन सब की हर एक 5 साल में। तो आप मान के लेके चलिए कि हर एक 5 साल में सब कुछ इनकी चीजें बढ़ जाएंगी, चाहे वो भत्ता हो, पेंशन हो या फिर सैलरी हो। सांसद का भत्ता बढ़ा, मंजूरी मिली कैबिनेट से। महंगाई सूचकांक के आधार पे प्रभाव क्या है? राजनीतिक और फिर दोस्तों आर्थिक। अब सरकार का क्या कहना है? महंगाई का असर है इस वजह से बढ़ाया, कामकाज में सुविधा मिल सके, संसदीय कार्य मजबूत हो सके सांसदों का या फिर नेताओं का, और आर्थिक संतुलन बढ़े। अब दोस्तों इस पे विवाद क्यों खड़ा हुआ है? जो विपक्ष है वो क्या बोल रहे हैं? सरकारी खर्च बढ़ेगा। जनता में असंतोष है कि सरकार यहां पे भेदभाव कर रही है, नेताओं के, विधायकों के भत्ते बढ़ा रही है और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों के भत्ते नहीं बढ़ रहे।
पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ रही। जब एक तरफ सांसदों का, विधायकों का वेतन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, तो फिर पैसा कहां जाएगा? आपके लिए कुछ बचेगा जो सरकार आपको बढ़ाकर दे? ये सबसे बड़ा सवाल है। कर्मचारियों से तुलना, राजनीतिक बहस। तो दोस्तों, आपने यहां पे देखा कि किस तरीके से यहां पे भेदभाव करा गया है। आपकी जो मांगे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। दूसरी तरफ बहुत सारा पैसा है नेताओं को, विधायकों को देने के लिए, उनके भत्ते बढ़ाने के लिए, पेंशन बढ़ाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए। जब सारा पैसा सरकार नेताओं को, विधायकों को दे देगी, तो फिर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। ना 18 महीने का डीए का एरियर, ना बढ़ी हुई पेंशन। 10 साल में पेंशन बढ़ पाती है और यहां पे 5 साल में बढ़ाई जा रही है। आप दोस्तों भली भांति जानते हैं। आप जरा नीचे कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा। जो ये खबर आई है, जरूर कमेंट करेगा अपने सुझाव। जो भी आपके अंदर गुस्सा भी है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अपने जो व्यूज हैं, जो अंदर से बातें निकलती हैं, वो बतानी चाहिए, लिखनी चाहिए, ताकि पता लग सके। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। तो एक बार फिर से सांसदों की, नेताओं की बल्ले बल्ले हो गई है, फिर से बल्ले बल्ले हो गई है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी। आई होप ये जानकारी आप समझ लो। इस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।